अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। इस चैप्टर में हम गुड मास रूल, डी मास रूल और राउंड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ब्रैकेट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। गुड मास रूल में आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, फिर उसके बाद सबट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ ब्रैकेट्स के बारे में बता रहा हूँ जो आपको इसमें यूज करने होगी। ये कहलाती है बार, इसको हम बार कहते हैं। इसी तरीके से ये वाली ब्रैकेट है, इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। इसी तरीके से एक ये वाली ब्रैकेट है, इसे हम कहते हैं ब्रेसेस। इसी तरीके से यहाँ पर एक ब्रैकेट ये है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो आइए अब हम जो है अपनी एक्सरसाइज 5 को लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपको एक पार्ट दिया गया है जिसे आपने सिंप्लीफाई करना है। 1/2 प्लस ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/4। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 1/2 सेम एज इट इज उतर जाएगा, प्लस का प्लस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं गुड मास रूल के मुताबिक। गुड मास रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर लास्ट में सबट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो है हम गुड मास रूल को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखें 3 और 4 है। सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये मैंने रफ वर्क में एलसीएम लिखा, 2 2 4 4 3 12। इसका एलसीएम क्या है आपके पास, 12 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये ऊपर वाली वैल्यू जो है यहाँ पर एज इट इज उतार लेंगे। फिर नीचे वाली वैल्यू जो 3 जो है, इसको हमें इतने टाइम पढ़ना है कि आपके एलसीएम के बराबर आ जाए। मतलब कि 3 के डबल इतने टाइम पढ़ेंगे 12 आ जाए। 3 4 का 12 होता है तो हमने 4 पुट कर दिया, प्लस का प्लस, ये 1 का 1। अब ये वाला 4 जो है इतने टाइम पढ़ना है कि आपके एलसीएम के बराबर आ जाए। 4 3 का 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। 1/2 प्लस का प्लस, 4 1 का 4 प्लस का प्लस, 3 1 का 3 12 का 12। 1/2 प्लस का प्लस, 4 प्लस 3 = 7, 12 का 12। अब दो वैल्यू आ गए 2 एंड 12, इनका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2 2 4 4 3 12, 12 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, 1 इधर उतर जाएगा, 2 का टाइम इतने टाइम पढ़ देंगे जो एलसीएम के बराबर आ जाए। 2 6 12, तो 6 आ गया, प्लस का प्लस, 7 का 7। अब 12 को इतने टाइम पढ़ देंगे आपके एलसीएम के बराबर आ जाए। 12 1 का 12, तो हमने 1 लगा दिया, 12 का 12। 6 1 6 प्लस का प्लस, 7 1 7, 12 का 12। अब ये 6 और 7 को प्लस कर देंगे तो हमारा 13 बन जाएगा, 12 का 12। अब ये यहाँ पर देखें डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 12 1 12, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। 1 होल 1/12 ये इसका आंसर हुआ। तो आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/4 डिवाइड ब्रैकेट में 1/8 प्लस 1/8। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। मैंने लिख लिया, देखें 1/4 डिवाइड का डिवाइड। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारा एलसीएम हो रहा है, 8 का एलसीएम 8 ही है क्योंकि दोनों की वैल्यू 8 है, तो हम एलसीएम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 8, ठीक है। अब 8 को इतने टाइम पढ़ना है कि 8 आ जाए, तो 1 टाइम पढ़ने पे आता तो मैंने 1 डायरेक्ट लिख दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। 1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 = 2/8 का 8। 1/4, अब ये हम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। 8 ऊपर चले जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा। ये 4 1 4 4 2 8, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 2, 1 2 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा पार्ट 2 सॉल्व हुआ। आइए अब पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 प्लस ब्रैकेट में 5 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखने के बाद क्या करूँगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैं 1 लगा के इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आऊँगा। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4 4 1 5/2।
ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई, प्लस का प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 5 का 25, 1 2 जा 2, प्लस का प्लस, ये डिवाइड फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा दोनों का। ठीक है, तो अब 25 इधर उधर जाएगा, 2 का टेबल इतनी टाइम पढ़ लें कि आपका 2 आ जाए, तो 1 टाइम पढ़ने में 1 लगा दें, प्लस का प्लस 5 का 5। और यहाँ पर भी हमें वही करना है कि 2 का टेबल इतनी टाइम पढ़ लें कि आपका 2 आ जाए, तो 1 टाइम पढ़ने पर आता तुमने 1 लगा दिया। ठीक है, 25 बनता 25 प्लस का प्लस 5 बनता 5, 2 का 2 उतर गया। अब 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, 2 का 2। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 इसके बाद चले गया हमारा 10 के 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर क्या आया, 15 आ गया इसका आंसर। तो हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। तो आइए हम पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है 4/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 4/3 माइनस 1/3 प्लस 1/2 ब्रैकेट बार। अब इस क्वेश्चन में आपके पास न्यू चीज जो आई है वो बार आई है। अभी आप ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ पर जो है बार आ गई। अभी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर गुड मास रूल के बाद क्या पढ़ा था, ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको कुछ ब्रैकेट्स बताए थे, जिसका नाम, एक का नाम तो मैंने यही बताया था, बार। सबसे पहले आप इस बार को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है पैरेंथेसिस। फिर उसके बाद आप ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे जो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स की तरह होती है। फिर उसके बाद एक और हमने ब्रैकेट पढ़ी थी जिसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारे पास यहाँ पर बार और जो है पैरेंथेसिस मौजूद हैं। तो आइए हम अपने इस पार्ट 4 को लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया। 4/3 सेम एज इट इज उतरेगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 4/3 एज इट इज, माइनस का माइनस, 3 और 2 का आप क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। हमने एलसीएम ले लिया, 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, अब 3 का टेबल इतनी टाइम पड़े आपका 6 आ जाए, तो ये हमारा 1 है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 का 2 ही आएगा, प्लस का प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे प्लस की साइन नहीं लगाई थी, प्लस की साइन लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें 1/2, तो अब आप क्या करेंगे, 1 को यहाँ पर लिखते हैं और 2 को इतने टाइम पढ़ेंगे, आपका 6 आए, 2 3 जा 6। ठीक है, तो हम 3 1 जा 3 डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। अब आए नीचे वाले स्टेप में 4/3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 4/3 माइनस का माइनस, 2 + 3 = 5, ये बात खत्म हो जाएगी, 6 का 6। अब आए थे नीचे वाले स्टेप पर 4/3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब इस 3 और 6 का एलसीएम लेना है, 3 और 6 का मैंने एलसीएम लिया तो मेरा एलसीएम आया 6, तो मैंने 6 लिख दिया। अब देखिए 4 आपका एज इट इज उतरा, जिस तरीके से भी आपने ऊपर सॉल्व किया सेम एज इट इज यहाँ पर। 3 का टेबल इतने टाइम पढ़ने के आपके एलसीएम के इक्वल आए, 3 2 जा 6 तो 2 लगा दिया, माइनस का माइनस 5 एज इट इज उतर जाएगा। अब 6 का टेबल इतने टाइम पढ़ने के आपके एलसीएम के इक्वल आ जाए, तो 1 टाइम पढ़ सकते हैं, 6 1 जा 6, तो हमने 1 लगा दिया। 4/3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, माइनस का माइनस, 5 1 जा 5, 6 का 6। जब तक ये ब्रैकेट खत्म नहीं होगा आप हर वाली वैल्यू को कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 8/5 माइनस 6, 7 इज उतर गया, 4/3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 8 - 5 = 3, 6 का 6। अब यहाँ पर जो वैल्यूज कट हो रही होंगी उन्हें आप कट कर देंगे। अभी देखें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो 2 1 जा और 1 3 जा, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3। ये आपका पार्ट 4 सॉल्व हुआ। तो आइए हम इसके बाद जो है पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 ब्रैकेट में 1/6 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 3/8 डिवाइडेड बाय 1/4। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिखूंगा, फिर उसके बाद डिवाइड को मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में लाऊंगा तो मेरी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये देखें 1/6 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई लगाया तो 3/4 था, तो यहाँ पे क्या हो गया 4/3। डिवाइड की साइन इसी तरीके से 3/8 डिवाइड को तब्दील करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/4 की जगह हो जाएगा 4/1। अब आपने ये देखना है जो वैल्यूज कट होने वाली होंगी उससे आप कट कर देंगे, जो नहीं कट होने वाली उससे आप कट नहीं करेंगे। 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6
डिवाइड 4 1 द 4 4 2 द 8। अब इधर 1 और 2 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे 2 1 द 2 3 3 द 9 डिवाइड के साइन 3 1 द 3 2 1 द 2। अब नीचे आ जाते हैं अब इसको भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। जब कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 2/9 मल्टीप्लाई ये 3/2 था ये 2/3 हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 द 4 9 3 द 27 ये इसका आंसर हो गया। तो आइए अब हम इसके बाद 6 पार्ट को सॉल्व करें। 8 6 से 1/2 प्लस ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/6। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख दूंगा। फिर उसके बाद 1/2 प्लस का प्लस। अब 3 और 6 का एलसीएम ले लेना। जब हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम 6 आया तो हमने 6 लिख दिया। 1 का 1 3 को 3 टाइम पढ़ देंगे आपका 6 आया। 3 2 जा 6 तो हमने 2 लगा दिया माइनस का माइनस 1 का 1 6 को इतने टाइम पढ़ दिया हमने कि आपका 6 आ जाए तो 6 1 जा 6 तो हमने 1 लगा दिया। 1/2 प्लस का प्लस 2 1 जा 2 माइनस का माइनस 1 1 जा 1 6 का 6 1/2 प्लस का प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 6 का 6। अब इन दो वैल्यूज का हम एलसीएम ले लेंगे 2 और 6 का। जब हमने एलसीएम निकाला तो हमारा 6 आया। ठीक है ये 1 का 1 आएगा 2 का डबल इतने टाइम पढ़ देगा आपका 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 तो हमने 3 लगा दिया प्लस का प्लस 1 का 1 6 का डबल इतने टाइम पढ़ देगा आपका 6 आ जाएगा। 6 1 जा 6 तो हमने 1 लगा दिया। अब यहाँ 3 1 जा 3 प्लस का प्लस 1 1 जा 1 6 का 6 इज इक्वल के साइन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 6 का 6। अब ये देखें डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो हमारा आंसर आया 2/3। ये हमारा पार्ट 6 सॉल्व हुआ। अब पार्ट 7 देखते हैं। ब्रैकेट में 34 प्लस 21 माइनस 12 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 5। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैंने अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज रख दिया। यहाँ पर हम रूट मास रूल को फॉलो करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो आपकी वैल्यूज हैं डिवीजन नहीं है तो हम डिवीजन नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दी हुई है तो सबसे पहले मैं एडिशन को सॉल्व करूंगा। 34 को प्लस कर दिया है 21 से तो हमारा बन जाएगा 55 माइनस की माइनस 12 का 12 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5 का 5। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास माइनस रहती है तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 55 में से माइनस कर दिया मैं 12 तो मेरे पास आया 43 ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई की साइन यहाँ आ जाएगी 5 का 5 यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा 43 से अगर मल्टीप्लाई कराया जाए 5 को तो हमारा आंसर आता है 250। तो हमारा ये पार्ट 7 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए अब इसके बाद जो है पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 होल 1/5 माइनस ब्रैकेट 2/3 माइनस 1/3 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/9। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैंने अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लिया। सबसे पहले मैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा। 5 1 का 5 5 over कितना होगा 6/5 माइनस का माइनस इन सब का मैं ले लूंगा एलसीएम 3 3 5 ये हमने ले लिया तो इसका एलसीएम आया 15। ठीक है फिर इसके बाद 2 ऐसे ही उतर जाएगा। 3 का डबल इतने टाइम पढ़ना है कि एलसीएम के इक्वल आ जाए 3 5 का 15 तो 5 माइनस का माइनस 1 का 1। अब 3 का डबल इतने टाइम पढ़ने का आपका 15 आ जाए 3 5 का 15 तो हमने 5 कर दिया प्लस का प्लस 1 का 1 5 के डबल इतने टाइम पढ़ना है कि आपका 15 आ जाए 5 3 जा 15 ये हमारा एलसीएम का 15 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 4/9 का 4/9 6/5 माइनस का माइनस 2 5 का 10 माइनस 5 1 का 5 3 1 का 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 4/9 का 4/9 15 का 15 6/5 माइनस का माइनस। अब यहाँ पर क्या है ये दोनों हमारी प्लस की वैल्यू है 10 और 3 इनको प्लस कर देंगे 13 में से माइनस कर देंगे 5 को तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ये 15 आ जाएगा मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 4/9 का 4/9। अब क्या करेंगे इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 5 का और 15 का हमने ले लिया 3 5 का 15 6 का 6 आ गया 5 का डबल इतने टाइम पढ़ना है कि आपके एलसीएम के इक्वल आ जाए 5 3 का 15 तो हमने 3 लगा दी माइनस का माइनस 8 का 8 15 को इतने टाइम पढ़ने का आपका 15 आ जाए 15 1 15 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 4/9 का 4/9 आ गया। ठीक है अब 6 3 जा 18 माइनस का माइनस 8 1 जा 8 15 का 15 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 4/9 का 4/9। अब 18 माइनस 8 इज इक्वल हो जाएगा 10 तो हमारा 10 आ गया 15 का 15। अब मल्टीप्लाई 4/9। अब क्या करेंगे हम अब देखेंगे कि जो वैल्यूज हमारी कट हो रही होंगी आपस में उनको हम कट कर देंगे। अब ये 5 के टेबल में 10 भी आता है 15 भी आता है
5 2 द 10, 5 3 द 15, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 4/9 का 4/9, 2 4 द 8, 3 9 द 27, ये वाला 2 4 तो ये 3 9, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखें आपका आंसर आ गया। या हमारा पार्ट 8 सॉल्व हुआ, तो आइए हम पार्ट 9 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 9 है 1/4 माइनस ब्रैकेट में 1/6 माइनस 1/8। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख दूंगा, 1/4 माइनस का माइनस। अब यहाँ पर 6 और 8 का मैं एलसीएम लूंगा, मैंने एलसीएम लिया तो मेरा आया 24 हमने यहाँ लिख दिया। 1 का 1, 6 का डबल इतने टाइम पढ़ेंगे आपका 24 आ जाए, तो 6 4 द 24, तो हमने 4 लगा दी, माइनस का माइनस 1 का 1, 8 का डबल इतने टाइम पढ़ना है कि आपका 24 आ जाए, 8 3 था तो हमने यहाँ पर 3 लगा दिया। 1/4 माइनस का माइनस, 4 1 द 4 माइनस का माइनस, 1 3 द 3, 24 का 24, 1/4 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो हम 1 लिख देंगे, 24 का 24। अब 4 और 24 का भी मुझे एलसीएम निकालना है, तो हम देखा जाए तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 24 आएगा, तो हमने 24 लिख दिया, 1 का 1 आ गया यहाँ पर। अब 4 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे आपका 24 आ जाएगा, 4 6 द 24, माइनस का माइनस 1 का 1, 24 को इतने टाइम पढ़ेंगे आपका 24 आ जाएगा, 24 1 द 24, ठीक है। 1 6 द 6, माइनस का माइनस 1 1 द 1, 24 का 24। अब हम क्या करेंगे, 6 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो 5 बचेगा, 5 विद 24 का 24, तो हमारा आंसर क्या है 5/24। तो हमारा ये पार्ट 9 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो है 10 पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 10 है 7/15 डिवाइडेड बाय 22/12 मल्टीप्लाई बाय 5/6। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइड के साइन है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में तब्दील करूंगा, जब तब्दील कर दूंगा तो मैं नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू मेरी नीचे आ जाएगी। देखिए 7/15 डिवाइड किया मल्टीप्लाई 22/12 की जगह मैं क्या कर दूंगा 12/22, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5/6 का 5/6। अब यहाँ पर जो वैल्यूज कट हो रही होंगी उसे हम कट कर देंगे। अब यहाँ देखें 3 का डबल लगा 12 पर और 15 पर, 3 4 द 12, 3 5 द 15। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है आपके पास, ठीक है। 7 4 द 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5/6 का 5/6। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 28 आया, 5 को 22 से मल्टीप्लाई कराया तो 110 आया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5/6 का 5/6। अब यहाँ पर आपस में जो कटिंग हो रही है, जो वैल्यूज कट रही होंगी उनको हम कट कर देंगे। अब देखिए 5 बंदा 5 5 2 द 10, 1 इसके पास चलेगी, ये भी 10 हो गया, 5 2 द 10, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 4 द 8, यहाँ पर 14 आ गया, यहाँ पर 1 22 और ये 3, 14 1 द 22 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 14 1 द 14, 22 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 66। अब यहाँ पर देखें कटिंग हो रही है 2 के टेबल से, 2 7 द 14, 2 3 द 6, 2 3 द 6, तो ये हमारा हो गया 7/33। तो हमारा ये पार्ट 10 सॉल्व हुआ। तो आइए अब इसके बाद पार्ट 11 जो है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 11 ब्रैकेट 6 + 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 4 + 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 7 + 8 मल्टीप्लाई बाय 5। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा, फिर इसके बाद जो है मैं अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। 6 + 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 4 + 5 = 9, ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 7 का 7 प्लस का प्लस 8 का 8 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5 का 5। अब ये जो है 6 + 3 = 9 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 9 का 9 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 7 + 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मैं क्या करूंगा 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 9 9 = 81 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 7 + 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर 81 को जो है मल्टीप्लाई करा दूंगा 7 से, ये मल्टीप्लाई कराया तो मेरा आ गया 567 प्लस का प्लस 8 5 ज़ा 40। अब इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आया 607। ये आपका पार्ट 11 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 12 पे आए थे, ब्रैकेट में 84 + 16 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 16। फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिखूंगा, फिर उसके बाद जो डिवाइड हो रहे होंगे उनको मैं पहले सॉल्व करूंगा। ये 4 से 4 हमारे कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड होने में, ठीक है। हमारे पास क्या बचा 84 + 16 डिवाइड एंड 16। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं वुड मास रूल के अंदर हम, ठीक है। 84 + 16 100 हो गया, डिवाइड का डिवाइड 16 का 16।
अब हमने 100 को जो है 16 से डिवाइड करा देना। जब हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास आंसर आया 6.25। यह हमारा पार्ट 12 भी सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरीके से इसके मजीद और पार्ट हैं, वो आपने इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग राउंड ऑफ टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डेसिमल प्लेसेस सेपरेटली। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सिंप्लीफाई भी करना है, राउंड ऑफ भी करना है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डेसिमल प्लेस को सेपरेट भी करना है। पार्ट ए है हमारे पास 1.41 मल्टीप्लाई बाय 1.41 प्लस 3 माइनस 1.732 मल्टीप्लाई बाय 1.732। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। लिखने के बाद सब में पहले मैं मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूंगा, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। अगर डिवीजन होती तो मैं सब में पहले यहाँ पर डिवीजन को सॉल्व करता। मल्टीप्लिकेशन में 1.41 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.41 से तो मेरा आंसर आएगा 1.9881 प्लस का प्लस, 3 का 3, माइनस का माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है 1.732 मल्टीप्लाई बाय 1.732। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो 2.999824। अब मुझे 1.9881 में प्लस करना है 3 को। जब मैंने इनको प्लस किया तो 4.9881 माइनस का माइनस 2.999824। इनको मैं लिख लूंगा। फिर इसके बाद मुझे माइनस कराना है 1.988276 मेरा आंसर आया। अब उसके बाद मुझे राउंड ऑफ भी करना है। राउंड ऑफ किया तो मेरा आंसर आया 1.9888। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद यहाँ बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2, 19 डिवाइडेड बाय 7। सॉल्यूशन अब हमें यहाँ पर डिवीजन कर रही है। 7 का टेबल आपको लाजमी आना चाहिए इसको डिवाइड करने के लिए 19 को। 7 का टेबल हमें इतने टाइम पढ़ना है कि 19 आ जाए। 7 के टेबल में 19 नहीं आता। 7 2 14 आता है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 14 लिख देंगे। 19 माइनस 14 इज इक्वल टू 5। रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। अब 7 के टेबल में 5 तो नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा देंगे, ये 50 बन जाएगा। अब 7 के टेबल में 50 भी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे 7 7 49 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। पॉइंट का 0 और लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 7 के टेबल में 10 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 7 1 7, तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। पॉइंट का एक और 0 लगा लिया हमने, तो हमारे बन गया 30। अब 7 के टेबल में 30 भी नहीं आता, तो 7 4 28, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। इसके बाद हम इसको मजीद और जो है डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या है 2.714। तो इसी तरीके से थर्ड पार्ट का 53,997 डिवाइडेड बाय 48। अब आपको यहाँ पर 48 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको 48 का टेबल आता होगा तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो आप इसे प्लस करके 48 का टेबल बना सकते हैं। सॉल्यूशन 53,997। 48 के टेबल में 53 नहीं आता, तो 48 को हम 1 टाइम पढ़ लेंगे। 48 1 48 माइनस किया, रिमाइंडर 5 आया। इस 9 को हम यहाँ पर उतार लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 59। अब 48 के टेबल में 59 भी नहीं आता, तो 48 1 48 माइनस कराया तो हमारे पास रिमाइंडर 11 आया। ये 9 हम यहाँ पर उतार लेंगे तो ये हो गया 119। अब 48 के टेबल में 119 नहीं आता, तो आप क्या करेंगे 48 का टेबल 4 टाइम पढ़ देंगे। 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 96 आएगा। माइनस कर देंगे 119 में से 96 को, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 23। अब ये वाला 7 हम यहाँ पर उतार लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 237। अब 48 के टेबल में 237 नहीं आता, तो हम 48 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 192। माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर आया 45। पॉइंट का हम 0 लगा लेंगे यहाँ पर। जब हम 0 लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 450। अब क्या करना है, आपने 48 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि आपका 450 आ जाए। तो हमने जो है यहाँ पर 48 का टेबल जो है वो 9 टाइम पढ़ा। 9 टाइम पढ़ा तो हमारा आएगा 432। माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर आया यहाँ पर 18। अब 18 के टेबल 48 तो नहीं आता, पॉइंट का एक और 0 लगा लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 180। अब 48 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 144। माइनस किया हमने तो हमारा रिमाइंडर आया यहाँ पर 36। पॉइंट का एक और 0 लगा लिया हमने। अब यहाँ लिख लिया 364।
अब हमारे पास 360 भी नहीं आता 48 के टेबल में, तो आप क्या करेंगे 48 का टेबल 7 टाइम पढ़ लेंगे, तो हमारा आता है 336, माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 44। ये हमने तो 30 लगा ली थी, इसके बाद हम मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर आया 1124.937। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 3 पार्ट भी सॉल्व हुआ। इसके बाद जो इसके 2 पार्ट और हैं वो आपने इसी पैटर्न से करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 0.3 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2। यहाँ पर जो है आपने डिमास रूल को जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम डिमास रूल में डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। यहाँ पर डिवीजन नहीं है आपके पास, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन को हम सॉल्व करेंगे। 0.3 से एज इट इज उतर जाएगा, प्लस का प्लस, 0.5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 0.2 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.1। ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गई। इसके बाद हम एडिशन करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है 0.3 प्लस 0.1। इन दोनों को हमने जब प्लस कराया तो हमारा आंसर आया 0.4। ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हुआ। बी पार्ट पर आते हैं, 0.7 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब यहाँ पर जो है एडिशन की जगह समझ लें हमें सब्ट्रैक्शन दी गई है, यहाँ पर भी हम डिमास रूल को ही फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे, लिख लिया हमने। अब 0.7 माइनस का माइनस, अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है 0.2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.3 से, जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आंसर आया 0.06। अब क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 0.7 माइनस 0.06, तो हमारा आंसर आया 0.64। ये हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब आए थे सी पार्ट पर। सी पार्ट है 1.2 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.3। डिमास रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पर डिवीजन है और सिर्फ एडिशन है, यानी कि पहले आपने डिवीजन कर लेनी है, फिर उसके बाद एडिशन कर लेनी है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन सेम एज इट इज रख लिया। 1.2 अपनी जगह मौजूद रहेगा, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, प्लस का प्लस 0.3, 1.2 एज इट इज, प्लस का प्लस, इन दोनों को हमने जब डिवाइड कराया तो हमारा आंसर आया 2, प्लस का प्लस 0.3 का 0.3। अब इन सब वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 1.2 प्लस 2 प्लस 0.3। जब इन सबको प्लस किया तो हमारा आंसर आया 3.5। इसी तरीके से इसके 2 पार्ट और हैं, वो आपने इसी पैटर्न से करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट 2.25 प्लस 1/2 माइनस 0.6। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख दूंगा। इसमें जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है इसको जो है मैं डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। 2.25 प्लस 1/2 को मैंने कन्वर्ट किया डेसिमल फ्रैक्शन में, तो 0.5 माइनस का माइनस 0.6। प्लस होने वाली वैल्यू को सब में पहले करूंगा, फिर उसके बाद माइनस वाली को करूंगा। इन दोनों को प्लस करना है, 2.25 प्लस 0.5, तो हमारा आंसर है 2.75। माइनस का माइनस 0.6 का 0.6। अब ये दोनों वैल्यूज 2.75 माइनस 0.06 ये क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो माइनस किया तो हमारा आंसर है 2.15। इसी तरीके से बी पार्ट पर 8.5 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 1/4। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन सेम एज इट इज लिखेंगे। फ्रैक्शन वाली वैल्यू को जो है यहाँ रफ वर्क के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमने कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पुट भी कर देता हूँ, 8.5 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1/2 की वैल्यू क्या बनी 0.5, तो 0.5 दी थी, माइनस का माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 1/4 की आई थी 0.25, तो हमने 0.25 लिख दी। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बीच में माइनस की साइन ही रहेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 8.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो हमारा आंसर है 4.25। माइनस का माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.25, इनको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर है 0.1। माइनस कराना है हमने 4.25 माइनस 0.1, तो हमारा आंसर आ गया 4.15। इसी तरीके से इसका एक और पार्ट है आपका, वो आपने खुद सॉल्व करना है इसी पैटर्न से, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट 0.7 अपॉन 0.7। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैंने सेम एज इट इज लिख दिया। आपको पता होगा जब हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो उसके नीचे 1 लगाते हैं और जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतने हम 0 लगाते हैं। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है,
ये मैंने दोनों वैल्यूज अपॉन में इस वजह से लिखी है कि इसका मतलब ये है कि ये 7/10 में कन्वर्ट हो गया 0.7 और ये वाला 0.7 जो है 7/10 में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने पॉइंट रिमूव किया तो 1 लगाया, 1 डिजिट था तो हमने 1 0 लगाया। ये दोनों वैल्यू सेम एज इट इज आ गई 7/10 7/10, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से बी पार्ट पर आते हैं 1.35 पाउंड 1.35। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज लिखा, यहाँ पर भी हम पॉइंट रिमूव करा रहे हैं, यहाँ पर अब 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 0 का इजाफा कर देंगे, तो ये 1.35 क्या हो जाएगा 135 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज भी हमारी सेम हो गई, तो आपस में कट हो जाएंगी, तो ये 1 के इक्वल आ जाएंगे। इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब सी पार्ट पे आए थे 2.4 अपॉन 1.2। अब यहाँ पर पॉइंट रिमूव करना है हमें, 2.4 का पॉइंट रिमूव करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, वो हमारा 10 बन जाएगा और ये 24 बन जाएगा। इसी तरीके से ये 12 बन जाएगा और ये इसके नीचे हमारा 10 आ जाएगा। 10 से यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएंगे, 12 1 12 12 2 24, सिर्फ और सिर्फ जो बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एक और पार्ट है, वो आपने इसी पैटर्न से करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 2.2 प्लस 1.2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 6.4 माइनस 2.2। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। यहाँ पर जो है हम वुड मास रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्वेश्चन को सेम एज इट इज रख लिया। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मैंने क्या कर लेना, प्लस कर लेना है, तो मेरा आंसर आएगा 3.3 प्लस का प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मुझे माइनस कर लेना है, 6.4 माइनस 3.2, तो मेरा आंसर है 4.2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.3, तो मेरा आंसर है 6.6 प्लस का प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4.2, तो मेरा आंसर है 12.6। अब इन दोनों को मुझे क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, 6.6 प्लस 12.6। इन सबको जब मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर आया 19.2। तो अब इसी तरीके से बी पार्ट पे 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 4.4 माइनस 2.2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 2.2 माइनस 1.1। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैंने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेना है, 3 का 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। सब मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा दोनों के में। अब मैं यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, 4.4 माइनस 2.2, तो मेरा आंसर है 2.2। माइनस का माइनस, 2 का 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 2.2 माइनस 1.1 इज इक्वल हो गया 1.1। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 से, तो मेरा आंसर आएगा 6.6। माइनस का माइनस, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से, तो मेरा आ जाएगा 2.2। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, 6.6 माइनस 2.2, तो मेरा आंसर आएगा 4.4। ये इसका आंसर हुआ। तो आइए इसके बाद हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी है हमारा कर्ली ब्रैकेट में 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 माइनस 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.2 माइनस 1.8। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। इसके बाद जो है मैं अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगा। तीनों को हमने सॉल्व कर लेना है। 4.2 को मल्टीप्लाई कराया 1.2 से, तो मेरा आंसर आया 5.04 माइनस का माइनस 1.4 को मल्टीप्लाई कराया 1.4 से, तो मेरा आंसर आया 1.96। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 2.2 माइनस 1.8। जब इन दोनों का हमने माइनस कराया तो मेरे पास आया 0.4। अब यहाँ पर जो है दोनों ये माइनस हो रहे हैं, 5.04 माइनस 1.96, तो मेरा आंसर है 3.08 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 0.4 का 0.4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है हमें, 3.08 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो हमारा आंसर है 1.232। ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद मजीद इसके और पार्ट हैं जो आपने इसी पैटर्न से करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम सिंप्लीफिकेशन है, उसकी एक्सरसाइज 5 आज हमारी कंप्लीट हुई। उसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।